अब अगला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर्स लगाते हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर जब होती है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। इन डायमेंशंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं। स्पेशली हम इसमें मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को ही हम डायमेंशन कहते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर हमारी बाकी भी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स को ही हम डायमेंशंस कहते हैं, जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद रखते हैं। दूसरा हमारा डायमेंशन फार्मूला आता है, वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ उनकी पावर्स होगी, उस एक्सप्रेशन को हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। एग्जांपल, मास की पावर 1 है, तो इस फार्मूला को हम क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। डायमेंशन इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन फार्मूला के साथ इक्वेट करते हैं। सपोज हम वेलोसिटी को लेते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m0 l1 t-1। अब जिस टाइम पे हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशन फार्मूला के साथ इक्वेट किया, यानी बीच में इक्वल टू की साइन है, बेसिक इक्वेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक हमारे डायमेंशन फार्मूलाज जो है, जो हमारे एंट्रेंस नीट या आपके 11वीं क्लास में आते हैं। एरिया हमारे पास है, सपोज हम एरिया को पहले कंसीडर करते हैं। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। ये ब्रेड्थ की क्या लंबाई है, तो ये किसके बराबर आएगा, l इनटू l। क्या इसके अंदर कहीं पे मास की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है, तो मास की वैल्यू 0। लेंथ कितनी बार है, l इनटू l, l का स्क्वायर, l रेज़ पावर 2। टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, t रेज़ पावर 0। अब ये क्या है, दोनों लेंथ्स है, मीटर इनटू मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। दूसरा एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर है, ब्रेड्थ की लंबाई होती है, तो ये क्या आएगा, l इनटू l, l का स्क्वायर बन गया, तो इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l2 t0 के बराबर आएगा, और इसका ऐसा यूनिट जो है मीटर स्क्वायर। इसके आगे दूसरा अगर मैं लेता हूं वॉल्यूम को, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्या ये तीनों की तीनों लंबाइयां आई है, तो लेंथ इनटू लेंथ क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये क्या बना, लेंथ का क्यूब, मास की इन्वॉल्वमेंट 0 है, लेंथ का क्यूब और टाइम 0 है, m0 l3 t0 इसका डायमेंशनल फार्मूला बना। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट होगा। अगला अगर मैं लेता हूं डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका फार्मूला है। तो मास का क्या आएगा m, वॉल्यूम का क्या आएगा l क्यूब, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, m एक बार है, m रेज़ पावर 1, l नीचे 3 में है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -3, l की पावर -3, टाइम नहीं है तो t रेज़ पावर 0। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बना, m1 l -3 t-0, m1 l -3 t0 इसका डायमेंशन फार्मूला है डेंसिटी का। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का kg, और वॉल्यूम का क्या आएगा, मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट आएगा। आगे अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन टाइम एक बार है, t की पावर 1। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये t की पावर -1 हो जाएगी, मास की इन्वॉल्वमेंट 0 है, लेंथ 0 है, इसका डायमेंशन फार्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या है, t रेज़ पावर -1। इसका ऐसा यूनिट क्या आता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स s रेज़ पावर -1 या हर्ट्ज। आगे अगर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के बाद स्पीड, जो बेसिक्स हमारे यहाँ पे आते हैं, बेसिक क्वांटिटीज। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा हमारा, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी और स्पीड का सेम आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस क्या होती है, ये तो लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन फार्मूला l1 है और टाइम 1 है। जब मैं इसको ऊपर चढ़ाऊंगा, मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मास 0 आएगा, लेंथ 1, t नीचे 1 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 बनेगा। इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड बना। आगे अगर हम एक्सेलरेशन को देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर आएगा एक्सेलरेशन का।
वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने निकाला L1 t माइनस 1, इसके बराबर आएगा m0 L1 t माइनस 1, नीचे टाइम है t की पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा -1, तो ये क्या बनेगा m0 L1 t माइनस 1 और साथ में क्या आया t माइनस 1, तो ये किसके बराबर बनेगा m0 L1 t माइनस 1 -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का m0 L1 t माइनस 2, इसका ऐसा यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का पर सेकंड, तो ये क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ऐसा यूनिट होगा एक्सेलरेशन का। अगला हमारा आता है फोर्स, फोर्स किसके बराबर आता है, फोर्स होता है बराबर F इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हमारा फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हमारा है। मास का अगर हम देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला m1 और एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला क्या आता है m0 L1 t माइनस 2 के बराबर आएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 m1 क्या बनेगा m पावर 1 L1 t माइनस 2, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स है m1 L1 t माइनस 2, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। आगे अगर हम देखेंगे इंपल्स, इंपल्स का क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स का फॉर्मूला क्या है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स का अगर हम देखेंगे m1 L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2 और साथ में टाइम का t1, तो ये क्या बनेगा m1 L1 t माइनस 2 प्लस 1 क्या बनेगा t रेज़ पावर माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला इंपल्स का m1 L1 t माइनस 1, इसका ऐसा यूनिट है ये सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका ऐसा यूनिट होगा।